फवाद साहब, थोड़ी सी बात ज़रा ये नैब के मामला की भी करते हैं। नैब रेफरेंस के मामले पर इमरान खान साहब ने साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का जिक्र किया कि उन पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हुए। आफ्ताब सुल्तान ने भी फिर इस दबाव का तस्करा किया। आपके पास हैं इस तरह की कोई इत्तलात, वाकई उनके ऊपर कोई दबाव था? तो जाहिर है, बिल्कुल ही मजाक है ना। नैब तो जो चला रहा है, मैं आपको अपना ये बताऊं, मेरे पहले तो उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, उनको पता ही नहीं था एलिगेशन क्या है। पहले उन्होंने मेरा कहा कि जी आपने सड़क, एक मेरे इलाके में सड़क है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नून लीग ने बेड़े गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिंगल सड़क बनती थी, आपने डबल कैरिज बनवा दी। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो पॉलिटिशियन, मैं तो MNA हूँ वहाँ से, मैं तो कहता हूँ मोटर भी बने मेरे हल्के में। लेकिन उन्होंने कहा आपने CNW पे दबाव डाला। मैंने कहा CNW ने तो बनाई ही नहीं, वो तो बनाई है एक्निक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये एक्निक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। फिर उन्होंने एक बंदे को, बेचारा मेरा जो बंदा था वो ठेकेदारी करता था, उसको 7 दिन कुट के उससे 50 लाख कहा कि जी मैंने 50 लाख रुपया दिया था बयान सड़क के लिए। जब वो वहाँ पे आया तो उससे उन्होंने पूछा जी अच्छा जी सड़क बनाई, उसने कहा जी मैं तो सड़क का ठेकेदार ही नहीं हूँ, मैं तो इरीगेशन का ठेकेदार हूँ ना। पूरा जो है वो रिमांड काट चुका था जी। इस तरह के तो देखें आपने केसेस जो हैं वो बनाए हैं। अभी जो इमरान खान के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना, जैसे अलकादर है, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और ये लोग क्या कर रहे हैं। कभी कैबिनेट डिसीजंस के ऊपर भी फौजदारी मुकदमा हो सकता है। आप देखें, मैं कहता हूँ वो कैबिनेट का फैसला 100% गलत है, नहीं होना चाहिए था, बट आप क्या उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा बना देंगे? आज की कैबिनेट रोजाना बैठ के जो है वो 50 फैसले कर रही है, कल क्या हम सारे फैसले फौजदारी इसके क्रिमिनल केस बनाएंगे कि इनको आप देखें कि क्या? अच्छा फवाद साहब, मसला ये कि कैबिनेट का फैसला सर ये कैसे था कि बंद लिफाफे में जो भी कुछ था वो खान साहब ने देखने ही नहीं दिया कि उसमें है क्या? आपका भी ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है कि पता ही नहीं था हमें क्या है उसके अंदर। देखें बात ये नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि गलत, लेट्स अज्यूम गलत है, आप फौजदारी केस नहीं बना सकते। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरी डॉक्ट्रिन खत्म हो जाती है। अभी आप देखिए ना, प्रेसिडेंट ट्रंप का जब केस गया सुप्रीम कोर्ट में, रिटायर्ड प्राइम प्रेसिडेंट हट चुके हैं, उसके ऊपर जो है कोई वो नहीं अप्लाई करता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि देखें अगर हम अपने प्रेसिडेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे कोई बंदा यहाँ पे फैसले नहीं करेगा। आज की कैबिनेट जिस तरह के क्रिमिनल, मिसाल के तौर के ऊपर IPPs हैं, IPPs को आपने फैसला दे दिया, आपने इतने अरबों 2500 अरब रुपये, अभी 1500 अरब रुपये आपने इस साल देना है, अरबों रुपये इनका कोई एलिमेंट। अब आप मुझे बताएं कि जो कैबिनेट ये डिसाइड किया जिसने कि IPPs के ऊपर ये एग्रीमेंट्स अप्रूव किए, क्या आप उस सारी कैबिनेट को 14 साल हम जेल में डाल दें? चाइनीज कंपनीज है उनको जेलों में डाल दें? जी नहीं चल, मुल्क नहीं ना चल सकता। ये एक पूरी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, उस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में फैसला हो गया, नहीं आप उसको चैलेंज कर। फवाद साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 16 मई जब रिहाई के बाद आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, तो उसके बाद आपकी रिहाई के ऑर्डर्स आए, फिर ये हुआ कि आप कोई तकरीबन 16-17 घंटे कुछ ऑलमोस्ट आप अंदर आए, फिर उसके बाद आप निकले और फिर किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, आप चले गए अपने घर। इस दरमियान में सर फवाद साहब क्या हुआ था ऐसा, वो 16-17 घंटे जो आप? ये एक्चुअली सारी बातें जो है ना मैंने अपनी किताब में लिखनी है, सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने लिखनी है, जेल के अंदर लिखनी है। आपको पता है हमारे पास बड़ा फुकदान है, किताब बीनी का शौक नहीं है लोगों को, तो लोग ऐसे ही सुनेंगे। इसलिए वो किताब वाले ने दें, फिर उस वक्त ये बातें सारी करेंगे ना, किताब आने के बाद। किताब आने के बाद थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को कुछ तो बता दें। नहीं आप देखें ना, इतना ही मुफ्त बताया जा सकता है। चले, आपकी किताब की प्रमोशन भी साथ साथ हो रही है। सर आपके एक इंटरव्यू में, वैसे मैंने आपके मुश्तरका दोस्त से भी ये बात की थी, आपने कहा था कि आपके मुश्तरका दोस्त की वजह से आपको ये रिलीफ मिला था, तो ये कौन से दोस्त है? नहीं मुझे तो फैसल ने, मैंने पहले भी बताया कि फैसल ने हेल्प मी आउट। यस। और आप दोनों की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई थी? नहीं होती रहती थी, जाहिर है, फैसल इज अ डियर फ्रेंड और उन्होंने बड़ी मदद की। बिल्कुल। सर अप्रैल के बाद आप खुलकर बात कर रहे थे या करना शुरू हो गए हैं? तो अभी तो जेल से बाहर है ना, 6-7 महीने तो फिर जेल में रहे। तो अब भी कोई दबाव है आप अभी देखें ना, अभी लिए देखें बात यह है कि एक पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ठीक है आप खामोश रह जाएं और बात नहीं करें, एक ऑप्शन ये भी है जी। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बात नहीं करें और अगर आप इमरान खान ये जंग हार जाते हैं और लोग खामोश रहते हैं, तो फिर देखिए पाकिस्तान के अंदर सियासत की जो स्पेस है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PTI में हो ना हो, इमरान खान के साथ हो ना हो, इस वक्त इमरान खान का साथ देना ज़रूरी है। तो
तो आई थिंक मेरा जो रीडिंग है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ी सोशल चेंज आई है उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक ट्रू डेमोक्रेसी आने का चांस है जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इमरान नहीं फवाद साहब, आपने अपने इंटरव्यू में पीटीआई सोशल मीडिया टीम के हवाले से बात की और आपने कहा कि जो अफराद गिरफ्तार हो रहे हैं वो रऊफ हसन साहब के कहने पर गिरफ्तार हुए हैं। एक बात ये, दूसरी सर शिबली फराज साहब के हवाले से आपने कहा कि 6 महीने अपने घर में रहे लेकिन किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो वापस आए और आकर फिर सेनेट में लीडर बन गए। तो सर क्या वो कोई डील करके आए थे? और जो रऊफ हसन साहब के ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, देखें वो उसके कोई सबूत हैं आपके पास? नहीं, मैंने ये बात एक कॉन्टेक्स्ट में की थी। मैंने ये कहा था कि देखें बाज़ लोगों को पॉलिटिक्स की इजाज़त दी गई है, हमें नहीं दी गई। हम तो ट्वीट करते हैं 2 नए पर्चे हो जाते हैं। 47 केसेस हैं इस वक्त मेरे ऊपर। हम सुबह निकलते हैं, मुल्तान जाते हैं, वहाँ से फैसलाबाद से रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी से लाहौर और एल्सवेयर, और इस तरह से हमारा इस्लामाबाद ये चल रहा है। लेकिन बहुत एक ये जो टीम है, एक इनको मसलन इनको जो है वो ये थोड़ा आप समझिए कि सहूलत हासिल है कि इनके एक भी पर्चा जो है वो नहीं हुआ। इनको जो है वो सारे बयानों की भी इजाज़त है, बात की भी इजाज़त है। सो एक तो बात यह है, सच्ची बात यह है कि जो इस्लामाबाद में और पंजाब में हुआ है वो केपी उस तरह से उससे नहीं गुजरा। सर रऊफ हसन साहब को और शिबली फराज साहब को किसकी इजाज़त है कि पॉलिटिक्स करें? अब मुझे एक्चुअली सच्ची बात यह है कि अब मुझे इतना कहा है, अली अमीन ने, असद कैसर साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये तनकीद नहीं करनी, तो आई एम नॉट एक्चुअली एनी क्रिटिसिज्म नहीं मैं कर रहा। और जाहिर है कि एक कॉन्टेक्स्ट में बात जो है वो होती है, लेकिन मेरा हिकमत अमली के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो रहा है। और अब भी मेरा एक्चुअली देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि 4-5 लोग जो इस वक्त पीटीआई का जिनका एक्सेस है खान साहब के साथ, जिसमें रऊफ हसन शामिल हैं, गौहर हैं, रऊफ हसन हैं, शिबली हैं, हामिद खान हैं और उमर अयूब हैं। इसमें उमर के अलावा कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन नहीं है और पॉलिटिक्स ऐसा की नहीं हुई किसी ने, जिसकी वजह से देखें ना, अगर इमरान खान को क्या ज़रूरत है, इमरान खान को एक तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको एडवाइस चाहिए, और फिर वो जो हिकमत अमली बनाए उस पर एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए। तो उन तक गलत पहुंच रही है इंफॉर्मेशन या हिकमत अमली? देखिए कैपेसिटी नहीं है ना, आपको हिकमत अमली तो खान साहब ने बनानी है, बट इंफॉर्मेशन पे बनाएंगे ना। तो मैं तो समझता हूँ, सच्ची बात है कि इस वक्त आइडियल चांस जो है, मैं समझता हूँ कि जो महमूद अचकज़ई साहब और असद कैसर साहब हैं, अली अमीन हैं, ये जो लोग हैं सारे, इन लोगों को एक मौका मिलना चाहिए कि ये अब एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो बना सकें और उसको एग्जीक्यूट कर बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही थी फवाद चौधरी साहब के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।